वेलकम बैक टू न्यूज़ 9 प्लस। नाज़रीन, यहाँ पे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और जो इंटरनेशनल सूरत हाल है हुसैन मुसलमान ममालिक की, उस सूरत हाल का कंपैरिजन हम कर रहे हैं इस वक्त के क्या वाकई में भी पाकिस्तान में ऐसी कोई तब्दीली जो कि इस वक्त सड़कों पर नजर आ रही है हमें मिस्र और तुनीसिया में, ऐसी तब्दीली कोई पाकिस्तान में भी आ सकती है या नहीं आ सकती है? ऐसा जो सड़कों पर आवाम का एहतजाज है वो पाकिस्तान में भी देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता? हम बात कर रहे थे तर्ज हुक्मरानी की और गुफ्तगू इस पॉइंट पर थी और मैं इसको लाना चाह रहा था मेरा साहब की तरफ के जो तर्ज हुक्मरानी इनका है, क्या उससे मुल्क के वो मसाइल जो इनको इनहेरिटेंस पे मिले पिछली हुकूमत से, उनमें इजाफा हुआ या फिर आपके नजदीक इन्होंने कम करने की कोशिश की है मसाइल? देखिए सफान, अब आज की जो हुकूमत है इसको इख्तिदार में आए 3 साल गुजर गए हैं और अभी चंद ही दिन पहले स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट आई है। उस स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अंदर ये बात बताई गई है कि गुज़िश्ता 62 सालों के अंदर जितने कर्जे लिए गए थे गुज़िश्ता 2, 2.5, 3 साल के अंदर उससे ज़्यादा बैरूनी कर्जों का इजाफा हो गया है। इसी तरीके से अगर आप अंदरूनी कर्जों की बात करें तो अंदरूनी कर्जे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए और मुल्क की मुआशी सूरत हाल जो 2008 के अंदर थी 2011 में उससे बदतर है। मैं वहीं दूसरी बात भी अर्ज करना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी जानिब इसकी पूरी कारकर्दगी को देखें तो 3 साल गुजरने के बावजूद आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अपनी इकोनॉमिक टीम मौजूद नहीं है। उसके पास वही लोग इकोनॉमी के अंदर मौजूद हैं कि जो मुशर्रफ की इकोनॉमिक टीम थी या शौकत अजीज की इकोनॉमी टीम थी। तीसरी बड़ी अहम बात यह कि अगर आप देखें तो खते गुर्बत से नीचे जाने वालों की तादाद में गुज़िश्ता 3 सालों में कमी नहीं हुई है, इजाफा हुआ है। वो मामला अपनी जगह रुका भी नहीं है और पाकिस्तान दुनिया के अंदर करप्शन के मामले में तरक्की करता जा रहा है। अगर हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे और जो मीशत की आप इस वक्त बात कर रहे हैं तो हम एक माशी तर्ज निगाह से पूछते हैं कि उनके नजदीक इस वक्त वो तुनीसिया और जो मिस्र में वो देख रहे हैं इस वक्त, और उस सूरत हाल को जब पाकिस्तान से मुवाजना करते हैं उसका, तो उनको पाकिस्तान कहां पर इस वक्त नजर आ रहा है आलमी नक्शे पे? शान सईद हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। शान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। शान, मुझे बताइएगा इस वक्त के आपके नजदीक हमने देखा कि जब तुनीसिया में आगाज हुआ ये तमाम लहर जो आगाज हुआ वो एक खुदकुशी से आगाज हुआ जो एक बेरोजगार शख्स ने की, एक बेरोजगार नौजवान ने की। पाकिस्तान में बेरोजगारी है और कहा जाता है कि पाकिस्तान में वहां से ज्यादा बेरोजगारी और महंगाई इस वक्त है। क्या पाकिस्तान के हालात भी आपको इस तरह बदतर होते हुए नजर आते हैं? पहले आपको एनालिसिस करना होगा, जब 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ये गवर्नमेंट ली है तो वो इट वाज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट के इकोनॉमी को किस तरह टर्न अराउंड करना है और किस तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है, और ये चैलेंज अभी तक गवर्नमेंट के लिए है। जहां तक आपका सवाल है तुनीसिया, अल्जीरिया और इजिप्ट का, इट बॉइल्स डाउन टू वन थिंग एंड दैट इज इकोनॉमिक्स। व्हेन पीपल डोंट हैव जॉब्स, they don't have food, they don't have sense of purpose to their life, it's an excruciating agony। और ये सारा जो है, अगर लोग इकोनॉमिकली चैलेंज्ड होंगे, वो फाइनेंशियली अपने एंड्स मीट नहीं कर सकेंगे, तो इस तरह के हालात होंगे। जहां तक आपका सवाल है पाकिस्तान के लिए ये सारी चीजें क्या पेश करती हैं, जो की लेसन है पाकिस्तान के लिए इन सारे मनाजिर को देख के, वो ये कि अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त सेंस में लाया जाए, क्योंकि आपकी इस वक्त इकोनॉमी जो है दुरुस्त सेंस में नहीं है। शायद मुझे बताएगा इस वक्त जो आप बता रहे हैं मसाइल हैं, आपके नजदीक इस वक्त जो हुकूमत की तरजीहात हैं उसमें मईशत कहीं शामिल है? जैसे आप कह रहे हैं कि मसाइल की बुनियाद मईशत है इस वक्त इन तमाम ममालिक के अंदर, पाकिस्तान में भी ये मसला इस वक्त है, मईशत यहाँ पे बदहाली का शिकार है। आपके नजदीक तरजीहात में मईशत को दोबारा से इसको रिवैम्प करना, रिवाइव करना शामिल है हुकूमत की? मेरा ख्याल है डेफिनेटली गवर्नमेंट को रिवैम्प करना पड़ेगा, और पिछले अगर 1 महीने में देखें तो शायद गवर्नमेंट का फोकस अब इकोनॉमी पे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इतने ज्यादा चैलेंजेस बढ़ गए। अगर अभी भी गवर्नमेंट अपनी स्ट्रेटेजी में इकोनॉमी को फोकस नहीं करेगी फिर तो अल्लाह ही हाफिज है, फिर हमें बाहर से IMF से शायद वर्ल्ड बैंक से डिक्टेशन लेना पड़े। तो अब तक क्या नहीं लेते हम डिक्टेशन? डिक्टेशन लेते रहे, लेकिन अगर हम बैंकरप्सी की तरफ जाते हैं तो शायद हमें और डिक्टेशन लेना पड़े विद मोर लोन्स, विद मोर स्ट्रिंग्स अटैच्ड, विद मोर कंडीशंस अटैच्ड। ठीक है, लाइन पे रहेगा। मैं शान, आप इस वक्त जमीर साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर ले लें। ये कह रहे हैं कि पिछले महीने से फोकस देख रहे हैं आपका मईशत के ऊपर इस वक्त, क्या वाकई में इस वक्त उसमें सफल हमारी गवर्नमेंट को सबसे पहले जो आप देखेंगे कि वॉर ऑन टेरर, आप उसको देखेंगे, वो हमने इनहेरिट किया, वो वॉर ऑन टेरर हुआ। आपने देखा कि सवाब आपके हाथ से चला गया था, वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लगता था, वहाँ पे दहशतगर्दों की हुकूमत कायम हो चुकी थी, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद आप देखें जब हम थोड़ी गाड़ी पटरी पे चली, थोड़ा चलना शुरू हुआ तो इतना बड़ा सैलाब आ गया,
اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ 2 کروڑ لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے. آپ کی وہاں پہ اکانومی جو ہے ساری بات بتا رہا ہوں. یہ بات یہ ہے بیروزگاری. دیکھیں بیروزگاری آپ کے پاس سب سے پہلے چیلنج جو ہے وہ جب آپ مارشل لا سے آپ ڈیموکریسی کی طرف آتے ہو تو سب سے پہلے آپ کا یہ ہوتا ہے معاشی صورتحال وہاں پہ بہتر ہوتی ہے جہاں پہ سیاسی صورتحال بہتر ہو. یہ معاشی صورتحال ضرور ہے جو آپ تونیزیا کا یا ایجپٹ کا جو مثال دے رہے ہو, مگر یہ جو ہے اب وہاں پہ جب تک ان کی جب تک یہ پولیٹیکل جو ہے وہاں پہ انریسٹ اس کو آپ دیکھیں کہ وہ بہت بڑی انریسٹ ہے پولیٹیکل انریسٹ. تو یہاں پر سب سے پہلے یہ تھا کہ آپ جو ہے یہاں پر ایک استحکام لائیں, سیاسی استحکام لائیں. سیاسی استحکام ہی آپ کو معاشی استحکام کی طرف لے کے جاتا ہے. مستحکم نہیں ہو گئے سیاسی طور پہ. میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اگر سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا.